वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 14 अप्रैल 2022। 14 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कब करेंगे? तो वह करेंगे 14 अप्रैल को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल यानी आज ही के दिन को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय भवन का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को उनकी विचारधारा या कार्यालय में कार्यकाल के बावजूद श्रद्धांजलि देना है। और ये संग्रहालय राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी की दृष्टि से निर्देशित है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड यानी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है फाल्गुनी नायर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नायका कंपनी की संस्थापक और CEO फाल्गुन नायर ने EV का पुरस्कार जीता है। वे अब EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो कि 9 जून 2022 को आयोजित होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, उन भारतीय शहरों का नाम बताएं जिन्हें FAO द्वारा 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये मान्यता दी गई है बॉम्बे और हैदराबाद को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द अवार्ड के रूप में मान्यता दी है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2022 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है बाबर आजम को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है। अगर महिला क्रिकेटर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज राचेल हैंस को मार्च 2022 के लिए ICC महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच 2+2 पंत्रिस्तरीय वार्ता का कौन सा संस्करण था? तो ये संस्करण था चौथा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद का चौथा संस्करण हाल ही में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है 38वीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सियाचिन दिवस यानी सियाचिन वॉरियर्स ब्रिगेड ऑफ फायर एंड क्यूरी कोर्प्स के द्वारा 13 अप्रैल 2022 को जबरदस्त उत्साह के साथ मनाया गया। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को पाकिस्तानी आक्रमण से सोल्टोरो रिड गैलिन पर बिला फ्रोड लॉ और अन्य दौरों पर नियंत्रण पाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। और ये इसी दिन से ही ये सियाचिन दिवस मनाया जा रहा है हर साल। इसी दिन एक और दिवस की बात की जाए तो सिखों ने अपने धर्म के अनिवार्य हिस्से के रूप में पगड़ी लगाने की सख्त आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2004 से हर साल 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। और 2022 पगड़ी दिवस गुरु नानक देव जी की 533वीं जयंती और वैसाखी के त्यौहार का भी प्रतीक है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन ने वित्त वर्ष 2022 के लिए वैश्विक GDP पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो कर दिया गया है 2.8%, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने वित्तीय वर्ष 2022 में वैश्विक GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को पहले कितनी रखी गई थी? 4.1% रखी गई थी, लेकिन अब घटाकर 2.8% कर दिया है। WTO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पूर्वानुमान में 1.3 अंक कम और 2022 में वर्ल्ड GDP 2.1 बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में वैश्विक GDP विकास दर 3.2% पहुंचनी चाहिए। WTO की बात की जाए तो WTO एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करती है, फैसिलिटीज करती है व्यापार को एक देश से दूसरे देशों के बीच में। और इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके मेंबर 164 हैं कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और ये फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1995 में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 3 है, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश।
बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशंस ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है? तो ये जीता गया है इंडस इंड बैंक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इंडस इंड बैंक के व्यापारियों ने एक मोबाइल ऐप इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन के उत्कृष्ट डिजिटल CX SME भुगतान के लिए डिजिटल CX अवार्ड 2022 मिला है। और ये CX अवार्ड्स का आयोजन डिजिटल बैंकों द्वारा किया जाता है, जो कि विश्व स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय समाचार सेवा प्रदाता है। और इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन की विजेता घोषित किया जाना ग्राहकों को एक सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए इसकी ताकत का एक प्रमाण है, जो कि बैंक के ग्राहक केंद्रितता के लोकाचार के अनुरूप है। इंडस इंड बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे, महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं सुमंत जी, और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार अपने सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करेगी? तो ये शुरू करेगी उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओडिशा सरकार राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करेगी। हॉकी प्रमोशन काउंसिल ऑफ ओडिशा के अध्यक्ष दिलीप तिर्की के अनुसार कि मो स्कूल हॉकी क्लब पहल का उद्देश्य स्कूल स्तर से हॉकी संस्कृति को बढ़ावा देना है। और उड़ीसा सरकार खेलों, विशेषकर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। और ये पहल इस हॉकी खेल के जमीनी स्तर की प्रतिभाओं के विकास और उसके संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल में अपने उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, और इसकी उड़ीसा की कैपिटल होती है भुवनेश्वर। और इसकी इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1936 को, यानी उससे हम उत्कल दिवस मनाते हैं 1 अप्रैल को, जो अभी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिवस को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, और तमिलनाडु की कैपिटल का नाम है चेन्नई। और इसका फॉर्मेशन किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।